कैसी हो कल्पना? सब ठीक है ना तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में? मैंने सुना है तुम अपने पति से परेशान हो और अब उनसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने वकील की सेवाएं भी ले रखी है, ऐसा मैंने सुना है। अभी कहाँ हो, अपने मायके या ससुराल में? कल्पना की मौसेरी बहन प्रियंका ने एक साथ कई सवाल कल्पना के सामने फ़ोन पर रख दिया। आपसे यह सब किसने कहा? कल्पना ने पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसने कहा, कब कहा? तुम यह बताओ, माजरा क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा तलाक हो रहा है? प्रियंका ने पूछा। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भूचाल नहीं आया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ, कल्पना ने कहा। तुम कह रही हो तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सब ठीक है, तो मुझे यह जानकर खुशी हुई। पर अगर तुम्हें सचमुच कोई परेशानी है तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी मौसेरी बहन जो हूँ। इतना कहते ही प्रियंका ने फ़ोन रख दिया। कल्पना सोच रही थी कि इतनी निजी बात आखिर प्रियंका दीदी तक कैसे पहुँची। वह भी उसके शहर से 800 किलोमीटर दूर रहती है और ना ही उनसे फ़ोन पर बात होती है। पिछले साल दिवाली पर बात हुई थी और इस बात को काफ़ी समय भी हो गया। तभी कल्पना का फ़ोन फिर बजता है। फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो चाचा के बेटे प्रकाश भैया का फ़ोन था। कैसी हो कल्पना? तुमने तो हमें एकदम पराया कर दिया। भाई हूँ तुम्हारा, तुम उतनी मुश्किल में हो, तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर सब मिलकर आगे का सोचेंगे। बहन, तलाक लेने से पहले एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना। हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश भैया एक सांस में बोले जा रहे थे। भैया, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी पति के साथ ही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी कहा सुनी हर पति पत्नी के बीच होती रहती है। आप परेशान ना हो। पर आपसे यह सब किसने कहा? कल्पना ने पूछा। अरे, उड़ती उड़ती खबर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पति को तलाक देना चाहती हो, इसलिए तुमसे बात करना ज़रूरी समझा, प्रकाश भैया ने कहा। भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तलाक नहीं हो रहा है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हूँ। आप चिंता ना करें, कल्पना ने कहा। कल्पना एक सुंदर, संस्कारी, अपने परिवार से प्यार करने वाली गृहिणी थी, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह बहुत भावुक महिला थी और भावुकता में बहकर अपनी निजी बातें भी बाहरी सदस्यों से कह दिया करती थी। कल्पना अपने पति और 2 वर्षीय बेटी के साथ बेंगलुरु में रहती थी। ससुर का तो काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और सास पिछले साल स्वर्ग सिधार गई। कल्पना पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटी मोटी कहासुनी को भी जग जाहिर कर दिया करती थी। ऐसा करके वह अपना दिल हल्का करती थी। वह नहीं जानती थी कि इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। सास ने कई बार समझाना चाहा कल्पना को कि कई समस्याएं मौन रहकर ही सुलझ जाती है। चारों तरफ ढिंढोरा पीटने से समस्याएं और बढ़ जाती है। पर कल्पना अपना स्वभाव से लाचार थी। कल्पना फ़ोन रखते ही
2 महीने पुरानी घटना पर विचार करती है। या क्या आज फिर भिंडी की सब्जी टिफ़िन में रख दी? और कुछ बनाना आता भी है या नहीं? अरे मेरे सहकर्मियों की पत्नियां कितना कुछ भेजती है टिफ़िन में, और एक तुम हो, रोटी सब्जी देकर अपना काम निपटा लेती हो। अर्जुन ऑफिस से आते ही कल्पना पर बरस पड़ा। अरे आप तो जानते हैं सोना को 3 दिन से कितना बुखार है। एक पल को मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, इसीलिए मुझे सब्जी लाने का समय नहीं मिल रहा है। थोड़ी भिंडी रखी थी तो बना दी। वैसे भी भिंडी तो आपकी फेवरेट सब्जी है, और कल तो मैंने आपको गोभी आलू दिया था। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल आप काफ़ी चिड़चिड़ी हो गए हैं। कोई परेशानी है तो कह सकते हैं, कल्पना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। रात को भी अर्जुन ने खाना नहीं खाया और मुंह फेरकर सो गया। मेरे ऑफिस से आने से पहले बेडशीट चीज़ें हो जानी चाहिए। हफ्ते हफ्ते तक नहीं बदलती बेडशीट ज़रा भी रहन सहन नहीं आता। ना जाने कैसे संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से। और कुछ ढंग का खाना बनाना। अर्जुन कल्पना पर बरसा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? परसों ही तो बदली थी बेडशीट। हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ। सोना की हालत तो देख रहे हैं आप। डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। थोड़ा तो समय लगेगा उसकी तबीयत सुधारने में। जैसे तैसे सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए घर के काम से ज़्यादा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप मेरे संस्कारों पर ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा, कल्पना ने भी गुस्से से कहा। अर्जुन बिना टिफ़िन लिए गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए ऑफिस चला गया। ऐसे ही कई घटनाएं दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर होने लगी। कल्पना बहुत दुखी थी। किसी से बात करके अपना गुबार निकालना चाहती थी। वह अपने मायके फ़ोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मायके में सिर्फ उसकी मम्मी और पापा रहते थे, जिनको परेशान नहीं करना चाहती थी। पर वह अपने दिल की बात किसी से तो कहना चाहती थी। कल्पना ने अपने बेस्ट फ्रेंड सुहानी को फ़ोन लगाया और अपना दुखड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया। क्या बताऊं सुहानी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पति मेरे साथ ज़रा भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। काम वाली समझ रखा है मुझे। बात बात पर मुझे मेरे मायके वालों को अपशब्द कहते रहते हैं। हर बात ऑर्डर देकर बोलते हैं। मन करता है बच्ची को लेकर मायके चली जाऊं, तलाक ले लूं इस बंदे से। कल्पना ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो 4 साल की शादी में पिछले महीने से पति पत्नी के बीच ऐसे ही चिक-चिक हो रही थी। यहाँ कल्पना ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी निजी बातें कह डाली। सुहानी कल्पना की सबसे अच्छी सहेली थी, पर दोस्ती में भी संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी किसी दौर में संबंध अत्यधिक गहरे और आत्मीय हो सकते हैं, जब एक दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन किसी भी दूसरे संबंध की तरह दोस्ती में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार रिश्तों में खटास आने लगती है, ईर्ष्या या बदलने की भावना जागने लगती है। ऐसे में दोस्त ही सबसे ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए ज़िंदगी के कुछ गहरे राज दोस्तों को भी हरगिज़ ना बताएं। कल्पना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 15 से 20 हज़ार। मुझे नया मोबाइल चाहिए। मेरे पति अभी नया मोबाइल दिलाने से मना कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी तरह लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, सुहानी ने कहा।
पर तुम्हारा मोबाइल तो ठीक है, कहीं कोई खराबी तो है नहीं, तो फिर क्यों खरीदना चाहती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो मेरे पति आजकल कितना रूखा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ऐसे में मुझे हरगिज़ पैसे नहीं देंगे और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कल्पना ने कहा, अरे मुझे पैसे दे देती तो मैं उसे नया मोबाइल खरीद लेती और पति से कहती है मेरे भाई ने मुझे नया मोबाइल दिलाया है रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप, पर छोड़ो, तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करनी। इतना कहकर सुहानी ने फ़ोन रख दिया। फिर सुहानी कल्पना की गोपनीय बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर सार्वजनिक करने लगी। एक सहेली से दूसरी सहेली, आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक बात पहुंच गई। जबकि पति पत्नी के बीच मतभेद का मामला तो कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन मिठाई का बॉक्स और गर्मा गर्म समोसे कल्पना की फेवरेट शॉप से लेकर आता है। कल्पना, कल्पना कहाँ हो? मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड डिक्लेयर कर दिया गया है। यह नया प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देते हुए काम करूँगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर कंपनी मुझे काफ़ी इंक्रीमेंट भी देगी। हम सिंगापुर, मलेशिया घूमने भी जाएंगे, अर्जुन ने कहा। पति का सकारात्मक व्यवहार देखकर कल्पना के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने डरते हुए पूछा, पर आपके महीने भर से चिड़चिड़े व्यवहार का कारण क्या था? अरे, पिछले महीने भी हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं उसे हैंडल करना चाहता था। मैंने काफ़ी रिसर्च भी कर रखी थी। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए काबिल भी था, पर वह मेरे जूनियर संजय को दे दिया गया था। उसे प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया और मुझे उसके सहयोग करने के लिए कहा गया। इससे मुझे काफ़ी बुरा लगा था और मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता चला गया। जबकि कंपनी के डायरेक्टर्स ने मुझे बड़े प्रोजेक्ट का हेड बनाने का सोच रखा था, जो आज ऑफिशियल डिसाइड हो गया। कल्पना, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं हर परिस्थिति में संयम रहूँगा, खुद पर कंट्रोल रखूँगा, तुम पर बेवजह अपना गुस्सा नहीं उतारूँगा। अर्जुन मिठाई का एक पीस कल्पना के मुंह पर डालते हुए कहा। कल्पना को अपने ऊपर ग्लानि महसूस होने लगी थी। उसे अपनी सास की कही बातें याद आने लगी। वह हमेशा कहती थी, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। इसकी वजह है कि मुट्ठी बंद रहती है तो लोग अलग अलग कयास लगाते हैं कि ज़रूर मुट्ठी में कोई कीमती चीज़ है। खुल जाने पर सारा रहस्य चला जाता है। बढ़ा चढ़ाकर अपनी निजी बातें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। कल्पना और अर्जुन के बीच रिश्ता सामान्य हो जाता है। दोनों पति पत्नी आनंद से रहते हैं। लेकिन कल्पना के द्वारा सुहानी को बताई गई कई निजी बातें सुहानी ने सबको बताना शुरू कर दिया। तब से एक के बाद एक सब फ़ोन आने लगे। सब जानने को उत्सुक थे कि कल्पना के जीवन में आखिर चल क्या रहा है। कल्पना को बात की गहराई पर जाने से पता चला कि उसने घर की बातें बाहर बताकर कितना गलत किया। उसने अपने साथ साथ पति के मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। समाज में अपने लिए सम्मान कम कर दिया। कल्पना ने निश्चय किया कि आगे से अपनी समस्याएं अपने तक ही रखेंगी। निजी बातें गुप्त रखना ही सही है। दोस्तों, अपने परिवार के अंदर की किसी भी प्रकार की कलह कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। घर की बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए। भले ही कोई इंसान आपका कितना भी बड़ा हमदर्द या
अच्छा दोस्त हो। इससे अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को गुप्त रखना चाहिए। अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं तो स्वयं समाज में मजाक का विषय बनते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच दूरियां और बढ़ सकती है। ऐसा चाणक्य नीति में भी कहा गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।